बहुत खूबसूरत है बेटा। ये मेरी है, ये आभा की, और ये प्रियंका। हाँ, प्रियंका वाली दिखाना। हाँ, अच्छी है ना? अरे प्रियंका, ये तुम्हारी साड़ी मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। और आपके लिए? हाँ, एक मिनट, ये वाली मेरी है। ये आभा की, और वो वाली मम्मा की। भाभी, आपने फिर से एक बार मुझे बेगानेपन का एहसास दिला दिया। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो प्रियंका? क्या? इसलिए क्योंकि मेरी साड़ी आप दोनों से अलग है और सस्ती भी। नहीं प्रियंका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसी ही साड़ियाँ पहनते हुए देखा है। ट्रेडिशनल तो तुम नहीं पहनती ना। प्लीज भाभी, बहाने मत बनाइए। सीधे सीधे कहिए ना कि जब मेरी साड़ी खरीदने की बारी आई तो आपको आपका पर्स दिख गया। प्रियंका, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो मुझको। ये साड़ी तुम कंपेयर कर लो बाकी साड़ियों से, सबसे भारी यही है। वो तो लकीली इस पे डिस्काउंट मिल गया है, इसलिए शायद तुम्हें सस्ती लग रही है। लेकिन अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए, इसे छोड़ दो। तो मेरी साड़ी ले लो। प्लीज भाभी, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ इस घर में कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है। प्रियंका, तुम मुझे गलत समझ में। प्रियंका ना, मैं अभी प्रियंका प्रियंका प्रियंका, मेरी बात तो सुनो। हमें कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। चंद्रप्रभा के बिना हम कुछ ढूंढ क्यों नहीं पाते हैं? लता की तबीयत भी ठीक नहीं है। चंद्रप्रभा हर चीज सलीके से रखती है, उसके बिना सब उल्टा पुल्टा हो गया। ये पत्नी अगर 2 दिन के लिए बाहर चली जाती तो पति कुछ ढूंढ क्यों नहीं पाता है? शीतल, हमारा ये कुर्ता धो दोगी जरा? हाँ, धो दूंगी ना। आप बाजार से साबुन ला दो, मैं धो दूंगी। अब तो ये राजा महाराजा वाले कपड़े पहनना छोड़ ही दीजिए ठाकुर साहब। इन्हें धोया नहीं, ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। अब तो आप खद्दर पहनिए, खद्दर। सही कह रही हो। अब वो शान और शौकत कहाँ? ये क्या तरीका बात करने का? अरे, मुझे कुछ कहने से पहले ये देखिए। क्या ये? बनिए का बिल है, 2 महीने से पैसे नहीं चुकाए। अब आप ही बताइए, कैसे पूरी करूं सबकी ख्वाहिशें? सबके सब निकम्मे। मुझे भी कोई काम ढूंढना चाहिए। एक बार आभा लौट आए, मैं आभा करण से बात करूंगी। नहीं, मुझे मिस भी नहीं कर रही, ये अच्छी बात है। मुझे अकेला छोड़ गई हो, मेरी गुड़िया को मुझसे दूर ले गई हो और मुझे मिस भी नहीं कर रही। भला क्यों? क्या है ना, हम अपनी गुड़िया बहुत बिजी हैं, इसलिए।
सो स्वीट। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उसे आभा। और गुड़िया की मम्मी को मिस नहीं कर रहे हैं? गुड़िया की माँ को तो उससे ज्यादा मिस कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना, फटाफट तुम दोनों वापस आओ। और हाँ, प्लीज अच्छी तरह ख्याल रखना मेरी गुड़िया का, ओके? और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू। प्रियंका, तुम गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ठीक है भाभी, आप कह रही है तो। मैं क्या मदद करूँ आप लोगों की? मैं फ्री हूँ, मेरे पास टाइम भी है। आभा से बात करके आ रहे हो? तभी इतना खेल रहे हो? हाँ? लो लौकी काटो। अब तो सीरियस हो गई। क्या हंस रही हैं भाभी? मेरे पास ये फोन कॉल्स का ही सहारा है ना। फोन कॉल्स क्यों? तुम्हारे पास उसकी यादें भी तो हैं। वैसे करण, प्रियंका को तुम्हारी और आभा की लव स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज उसे सुनाओ ना। आपको तो सब पता है, आप ही बता दीजिए ना। अरे लेकिन जो खुद पे बीती है वो खुद बताने में मजा आता है, मैं बताऊंगी तो उतना मजा नहीं आएगा। अच्छा, मैं बताता हूँ। मेरी और आभा की कहानी ना बिल्कुल फिल्मी है। मेरे लिए तो खैर इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन आभा शुरुआत में सिर्फ गुस्सा दिखाती थी और ऐसा जताती थी कि उसे मेरी हर बात पे चिढ़ है, हर बात पे गुस्सा आता है। देखिए, हमसे कम से कम 3 फीट की दूरी रखिए। तो मैंने भी सोचा कि मैं जोकर बन के इसे इंप्रेस करता हूँ, तब मुझे वीर भैया बहुत काम आए वैसे। और देखते ही देखते एक दिन आभा को मैं पसंद आ गया। करते हैं हम आपसे प्यार। आखिरकार आभा जी ने एक दिन एक्सेप्ट कर लिया कि वो मुझसे प्यार करती है, और फिर बारी आई हमारी शादी की। तब एज यूजुअल एक हिंदी फिल्म की तरह दो खानदानों की दुश्मनी। पिताजी को नहीं अप्रूव्ड, पापा नहीं मान रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इट वाज अ हैप्पी एंडिंग। करेक्ट। आभा ने अपने प्यार से सबको जीत लिया, सबकी नाराजगी खत्म हो गई, और आज आभा ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली है। सच कहूं, अब तो बस आभा और अपनी छोटी सी आभा के बिना दिल ही नहीं लगता घर। बेटा, सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब भी अपनी आभा और अपनी गुड़िया को बहुत मिस कर रहे हैं, है ना? अब मैं लौकी काट चुका हूं, आप बनाइए। आभा आभा आभा, इस नाम के अलावा कोई और बात है ही नहीं यहाँ किसी के पास। प्रियंका तो कहीं है ही नहीं, लेकिन आभा के नाम को मैंने इन लोगों के जहन से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी प्रियंका नहीं। पापा, मेरा सपना पूरा हो गया। पापा, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पास हो गया। बैंक ने 30 करोड़ का लोन देने के लिए भी एग्री हो गई है। जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि जिस खुशी में मैं शामिल हूँ वो खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रहती। पापा, माँ, वीर, भाभी, पापा। क्या बात है बेटी? पापा, मेरा सपना पूरा हो गया। पापा, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पास हो गया। बैंक ने 30 करोड़ का लोन देने के लिए भी एग्री हो गई है। 30 करोड़? 30 करोड़। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, नया प्रोजेक्ट पास हो गया है। Congratulations भैया। 30 करोड़ लोन। और हमारे इस नए प्रोजेक्ट में 60% पार्टनर होंगे मिस्टर वीर प्रसाद। भैया, मुझे इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग है ना, करण है, मैं हूं, हम तुझे सब कुछ समझा देंगे और फिर तू सारा बिजनेस संभालेगा। इस मौके पे मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे इस प्रोजेक्ट में प्रकाश भैया और राघव मामा भी इन्वॉल्व हों। Why not? और ये बात हम उन्हें रक्षाबंधन वाले दिन बताएंगे एज अ सरप्राइज टू आभा एंड कनिका। Not a bad idea. यस। बस पापा भी कभी भी पूजा कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। मैं पंडित जी को फोन करके मुहूर्त निकलवाती हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। कितने चालाक है ये दोनों भाई।
वीर को एक्सपीरियंस नहीं है और 60% शेयर का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। इसका मतलब वीर फिर से क्लर्क बन के रह जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा प्रियंका, जिससे बिजनेस की लगाम पूरी तरह वीर के हाथ में आ जाए। कल का? अच्छा जी, नमस्ते। कल का कह रहे, लेकिन कल ग्रेट। लेकिन करण आभा नहीं है तो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप इतने साल इंतजार कर रही है, कुछ दिन और सही, आभा के साथ ही करेंगे। नहीं, आभा को शायद अच्छा ना लगे। एक मिनट, एक मिनट प्लीज। मैं आभा को अच्छी तरह जानता हूँ और आप सब भी आभा को जानते हैं। आभा कभी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी शुभ काम में देरी हो, इसीलिए हम कल ही करेंगे। पक्का? So excited. जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि जिस खुशी में मैं शामिल हूं वो खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रहती। करीब ठाकुर साहब का परिवार आया नहीं। आगे। अरे ठाकुर साहब आइए, आइए ठाकुर साहब आइए। हाँ नमस्कार, आइए आइए। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। वो माफ बना दीजिए। करीब वीर भैया कम ऑन, आइए ना। आइए आइए वीर भैया, आइए आइए। कौन कौन कौन? भैया। थैंक यू। पापा, पिताजी। आइए ना, आइए ठाकुर साहब। आइए पापा प्लीज, नहीं नहीं प्लीज ना, आप दोनों एक बार साथ में ठाकुर साहब प्लीज आइए, आइए ना। अरे वाह वाह वकील साहब, बहुत खूबसूरत नाम। बधाई हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत अच्छा नाम है, किसने रखा है? मेरे बेटे करण और विमल। प्रसाद एंड सन्स, नाम तो अच्छा है, लेकिन तीसरे बेटे की राय तक नहीं ली गई। I mean, वीर इस फैक्ट्री में मेन शेयर होल्डर है, तो नाम भी तो उन्हीं का होना चाहिए था ना। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, इससे बेटर नाम तो हो ही नहीं सकता था। और मुझे पूरा यकीन है
वीर भैया भी अगर नाम रखते तो यही रखते हैं। क्यों वीर भैया? हाँ करण, बहुत अच्छा नाम है। यही तो प्रॉब्लम है ना, आप लोग ही डिसाइड करते हो वीर के लिए कि उन्हें क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। आइए अंदर चलते सब लोग। आइए भैया। आइए 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 प्लीज प्लीज कम इन। आपकी फैक्ट्री आपकी सालों की मेहनत का फल है। आप इसकी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मेरे परिवार को। मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को बहुत सालों से इस पे वर्क कर रहा था। जब ये प्रोजेक्ट मैं किसी के पास लेकर जाता था फंडिंग वगैरह के लिए, तो वो मुझसे कहते थे कि विमल प्रसाद, तुम आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहे हो। पर सच तो यह है कि मेरा सपना आज सच हो चुका है और मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरे मम्मी पापा, माय वाइफ, मेरे भाई, इन सब के सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हुआ है और सारा श्रेय इनको ही जाता है। आप लोगों ने ये तो पूछा ही नहीं कि इस कंपनी की बागडोर किसके हाथ में है। जी हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आज करना चाहता हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट में, इस फैक्ट्री में मेन मैन यानी कि एमडी हैं मिस्टर वीर प्रसाद। मिस्टर वीर, आपको इस कंपनी में एमडी की पोजीशन दी गई है। इट मींस आपको इस बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज होगी। जी वो एक्चुअली बात ये है ना कि हाँ जी। मुझे इस काम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, एक्सपीरियंस इतना नहीं है। मैं देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मेहनत और लगन से कुछ भी पॉसिबल है और वीर में काबिलियत है और मेहनत करने की चाह। अगर ये दोनों चीज एक इंसान में हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। क्यों कर? कोर्स सर, पर आप अपने भाई को एमडी कैसे बना सकते? उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक सवाल का जवाब तक नहीं दे पाए। एक्सपीरियंस टाइम के साथ आ ही जाता है मैम। एनीवेज, आप लोग बाकी की फैक्ट्री देखिए। भैया, मैं आपको बता रहा था ना, जर्मन मशीनरी, वो सारी मशीनरी जर्मन है। आइए देखिए प्लीज कम। वो जो आप पूरा देख रहे हैं, आइए मैं आपको दिखा। प्लीज जरा संभाल के। देखा आपने लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है आपको इस कंपनी का एमडी सिर्फ आपकी इंसल्ट करने के लिए बनाया गया है। प्रियंका, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। आप मानो या ना मानो, ये फैक्ट्री और ये प्रोजेक्ट विमल भैया की ही है। कितनी मेहनत की उन्होंने इस पर, और एक बार फैक्ट्री शुरू हो जाएगी ना तो सारे डिसीजंस भी वही लेंगे। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो है उन्हें। प्रियंका, मैं मानता हूँ कि उन्हें ज्यादा तजुर्बा है, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सब सीख जाऊंगा तो मैं लूंगा ना डिसीजंस। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने आपको 60% शेयर होल्डर बनाया क्यों। वीर, मुझे गलत मत समझना, लेकिन एक बार ये फैक्ट्री शुरू हो जाएगी ना तो आप उनके हाथों की कठपुतली बन के रह जाएंगे। आपको इस फैक्ट्री में सिर्फ पोजीशन मिली है, पावर नहीं। चलिए क्या हूँ? कहीं हमें वीर के बारे में डिसीजन लेकर कुछ गलत तो नहीं किया विमल? तुम ये प्रियंका की वजह से कह रही हो? देखो शैली, मैं चाहता हूँ कि वीर जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। हाँ विमल, लेकिन ये तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था ना। क्या फर्क पड़ता है?
काम करने के लिए है ना करण और मैं, हम लोग काम कर लेंगे। और वीर भी धीरे धीरे सीख जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका कुछ रुतबा बन जाए। मैं समझती हूँ विमल, और मैं खुश भी हूँ कि आप अपने भाई के बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन प्रियंका की बातें सुनकर मुझे सही कह रही हैं भाभी। प्रियंका भाभी की बातें तो अजीब सी है। आप वीर भैया की फिक्र मत कीजिए, मैं और विमल भैया उन्हें संभाल लेंगे। और जब आभा आएगी तब आप दोनों मिलकर प्रियंका भाभी को संभाल लीजिएगा। आइए जजमान, मशीनों की पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आइए आइए। पंडित जी एक सेकंड, ये हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि इसकी पूजा आभा के हाथ हो। आप करण सही कर रहे हैं, आभा को गेस्ट ठीक है, जैसा आप ठीक है। आइए आइए उस तरफ आइए। अपनी खुशियां आभा के साथ बांटना चाहते हो ना? बस कुछ समय और ये सारी खुशियां और सपने आभा के देखने से पहले ही राख में मिल जाएंगे।